माँ भी अल्लाह अकबर कबीरा जो इसको जिम्मेदारी थी, ये भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, ना ये बाप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। यही वजह है हमारी बेटियां भी दीन से दूर हो रही हैं, यही वजह है हमारे बेटे भी दीन से दूर हो रहे हैं। और हम जिम्मेदार ठहराते हैं इमामों को, हम जिम्मेदार ठहराते हैं उलमा को, कहते हैं मस्जिद के इमाम ऐसे हो गए, ये इमाम ऐसे हो गए। मैं कहता हूँ जितनी बारीक नजर आप इमाम साहब पे जमा रहे हैं, कारी मखसूस साहब क़िबला तवज्जो फरमाए, जितनी बारीक और नजरे अमीक की बांध के इमाम के पैर पे नजर रखते हैं, इमाम के कुर्ते पे नजर रखते हैं, इमाम की टोपी पे नजर रखते हैं, टोपी टेढ़ी लगा रहे हैं या सीधी लगा रहे हैं, इतनी वीआईपी खुशबू कहां से लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर, तुम हिसाब लगाते लगाते मर जाओगे लेकिन ये खुशबू खत्म ना होगी। अल्लाह अकबर, ये कपड़े की चमक दमक खत्म ना होगी। इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, तुम्हें क्या मालूम जो रसूलुल्लाह के दीन का काम करेगा, जिसके सीने में कुरान होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या उसके जिस्म से खुशबू नहीं निकलेगी? अल्लाह की इज्जत की कसम, हाफिज कुरान जब तक जमीन पर रहता है उसके कपड़ों से खुशबू आती है, और जब उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है, जब उसे कब्र के हवाले कर दिया जाता है तो उसके बदन से खुशबुओं के हुल्ले निकलते हैं। कब्रिस्तान के उस खित्ते को भी बता दिया जाता है तेरे हिस्से में हाफिज कुरान आया है, तेरे हिस्से में कुरान का कारी आया है। इसलिए अल्लाह अकबर कबीरा, इन पे नजर रखने से ज्यादा अपने बच्चों पे नजर रखें। ए माँ अपनी बेटी पे नजर रख, ए बाप अपनी बेटी पे नजर, ए बाप अपनी बेटी पे नजर रख, अपने बेटे पे नजर रख। हर एक माँ की ये ख्वाहिश होनी चाहिए मेरी बेटी कनीज़े फातिमा बने, हर बाप की ये आरज़ू होनी चाहिए मेरा बेटा इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम बने। जब ये तमन्ना होगी, अल्लाह अकबर कबीरा, कल भी गौसे आजम पैदा हुए थे, कल भी गरीब नवाज पैदा हुए थे, कल भी आला हजरत पैदा हुए थे, मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए थे, हुज्जतुल इस्लाम पैदा हुए थे, शाजी मोहम्मद शेर मियां माँ के पेट से पैदा हुए थे। अल्लाह अकबर कबीरा, हाफिज शाह जमालुल्लाह माँ के पेट से पैदा हुए थे। बादशाह अमरोहा सरकार शाह विलायत माँ के शिकम से पैदा हुए थे। मेरे ताजुल शरिया माँ के शिकम से पैदा हुए थे। कमालपुर जैद और अतराफो अकनाफ गिरदो नवा से आने वालों सुन्नी जियालों में तुम्हें ये पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ, आज आला हजरत तो पैदा नहीं होंगे, गौसे आजम तो पैदा नहीं होंगे, गरीब नवाज तो पैदा नहीं होंगे, वारिसे देवा तो पैदा नहीं होंगे, शाजी मोहम्मद शेर मियां तो पैदा नहीं होंगे, मुफ्ती आजम हिंद तो पैदा नहीं होंगे, हुज्जतुल इस्लाम तो पैदा नहीं होंगे, ताजुल शरिया तो पैदा नहीं होंगे। लेकिन कोई माँ अल्लाह अकबर कबीरा वुजू करके कुरान पढ़ के अपने बेटे की परवरिश करे, अपने बच्चे को दूध पिलाए, अगर बेटा होगा तो गौसे आजम का गुलाम बन जाएगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, वाह जिंदाबाद। लेकिन आज हमें चुगली से फुर्सत नहीं है हजरत, गीबत से फुर्सत नहीं है। चौराहों पे बैठ के गीबत करते हैं, और इस गुनाह में वो भी शिकार है, वो भी मुलव्विस हैं जो पांचों टाइम की नमाज कलम बंद पढ़ रहे हैं। गीबत में वो भी पीछे नहीं है, कोई और नहीं है तो इमाम ही मिल गए, हाँ कोई और ना तो यही मिल गए, इन्हीं पर सिलसिला शुरू। ये तो टॉपिक बड़ा आसान है, हर एक इस पे बात करके चला जाता है। याद रखें अल्लाह की कसम, लड़ाने से बाहर आओ। ये जो हम आपस में लड़वा रहे हैं ना, मोहब्बतें बांटने का काम करो, नफरतें खत्म करने का काम करो, मोहब्बतें बांटो। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, पीस का पैगाम देता। बोलो यहाँ नफरतें नहीं हैं,
यहाँ बाप और बेटे को लड़ाया नहीं जाता है। लड़ाने वाला माँ बाप और बेटे के दरमियान जुदाई डलवाने वाला जहन्नम में जाएगा, और इस खला को मोहब्बत से जो भरवाएगा वो जन्नत में जाएगा। जो दिल मिलवाएगा वो जन्नत में जाएगा। जो चचा भतीजे को गले मिलवाएगा जन्नत में जाएगा, और जो गले कटवाएगा वो जहन्नम में जाएगा। बाप किसी के बाप की नहीं है जन्नत, किसी पीर के बाप की जन्नत नहीं है कि सिग्नेचर करके तुम्हें दे दे लो मैंने तुम्हें दे दी। जन्नत किसी की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है, जन्नत आमना के लाल की है। जन्नत में कैसे जाना है? चुगलियों से दूर रहना है, गीबत से दूर रहना है, जवानों नशे से दूर रहना है। नशा शराब को ही नहीं कहते हैं, नशा तो नशा होता है। बियर पियोगे तो भी हराम, सुल्फा पियोगे तो भी हराम, चर्च पियोगे तब भी हराम, गांजा पियोगे तब भी हराम, स्मैक पिएगा भाई तब भी हराम। हर नशे आवर चीज बोलो हराम है। अल्लाह अकबर कबीरा। जवानों शराब से बाहर आओ, अल्लाह अकबर कबीरा। नशे से बाहर आओ, जिनाकारी से बाहर आओ, और याद रखो लड़वाने का काम बंद करो, मोहब्बतें बंटवाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज कर रहा था, ये जो मुसलमान भाई है ना, काम काज करके घर को आते हैं, ये अपने बच्चों को टाइम दिया करें। मोबाइल से ज्यादा कीमती तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मोबाइल की चार्ज की तुझे तो फिक्र है, बच्चे की फिक्र नहीं है। कोई नजरे बद का शिकार ना हो जाए, किसी जुआरी के पास बैठ के जुआ न खेलने लगे, ये फिक्र तुझे होगी। तेरा बेटा इमाम के पास बैठे, तेरा बेटा कारी साहब के पास बैठे, तेरा बेटा मौलवी साहब के पास बैठे, ताकि अल्लाह अकबर मौलाना ना बने तो मौलवी जैसी सिफतें तो उसके अंदर आ जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनना लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह की इबादत करो। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल किसका है? अल्लाह अकबर। उसके नाज़िम आला भी मुस्लिम समुदाय से हैं, यानी स्कूल जो चला रहे हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन उसमें कोई सब्जेक्ट, कोई घंटी कुरान मुकद्दस की नहीं रखी गई। एक घंटा चाहते तो कुरान मुकद्दस के लिए भी निकलवाते। अल्लाह अकबर कबीरा। उसमें हुजूर की सीरत बयान होते, किसी आलिम को अल्लाह अकबर लगाते उसमें अपने स्कूल में, और उनको अल्लाह अकबर कुछ नजराना पेश करते, उनसे मोहब्बतों के साथ पढ़वाते, ताकि हमारा बेटा इंग्लिश पढ़े, ताकि हमारा बेटा हिंदी सीखे, ताकि हमारा बेटा और दूसरे अल्लाह अकबर उलूम पे महारत हासिल करे। तो हमारा बेटा कुरान से ना वाकिफ ना रहे, ना बलद ना रहे, बल्कि अल्लाह अकबर कुरान भी पढ़ जाए, हिंदी के साथ साथ, मैथ के साथ साथ, इंग्लिश के साथ साथ हमारा बेटा कुरान भी पढ़ना सीख जाए। ये कितना आसान है, ये बड़ा इजी है। एक आलिम को अपने स्कूल में रखवा लें, और ये आप भी कर सकते हैं। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उनसे कह सकते हैं, हमारे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक आलिम का भी इंतजाम कीजिए, एक घंटा इसका भी लगवाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरह अपने बच्चों की परवरिश करें। हमें कोई बचाने वाला नहीं आएगा, हमारी बर्बादी चल रही है, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। कोई कह रहा है पैसा नहीं है, मुसलमान इसलिए बर्बाद हो रहा है। कोई आकर के बोलता है इनके पास जमीनें नहीं हैं, ये इसलिए बर्बाद हो रहे हैं, इनके पास दौलत नहीं है इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। कोई आकर के बोल के चला जाता है इनके पास अधिकारी नहीं है इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। मैं कहता हूं हमारे पास दौलत भी है, हमारे पास अधिकारी भी है, हमारे पास भारत के संविधान के जानने वाले भी हैं, कानून को जानने वाले भी हैं, लेकिन अल्लाह अकबर हमारे पास कुरान पढ़ने वाले न रहे, कुरान पे अमल करने वाले न रहे, इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं। हमें SDM DM की कमी नहीं, बड़े बड़े अधिकारी हमारे पास, लेकिन ऐसे अधिकारियों से क्या फायदा? अल्लाह अकबर कबीरा। एक का बेटा DM
डीएम बना, वो हर जगह अपने बेटे की डींगे मारता, तारीफें करता, सुनो मेरा बेटा डीएम है, मैं डीएम का बाप हूँ। चाय के खोखे पे बैठ के चाय में चुस्की लेता, अपने बेटे के कसीदे पढ़ता। लेकिन जिस दिन उस बाप का इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, जब उसे गुस्ल दिया तो वो डीएम गुस्ल न दे सका। अल्लाह अकबर, वो कफन भी ना पहना सका। वो तो अल्लाह अकबर जनाजे के लिए जब उस बुड्ढे को लाया गया और मैदान में उस बुजुर्ग, उस बुड्ढे की लाश को रखा गया, तो उसका डीएम बेटा रुमाल पॉकेट से निकालता है और पेशानी की जगह रखता है। पास में कोई खड़ा था, उसने कहा ये क्या कर रहे हो? तो वो डीएम कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं है ना यहाँ कालीन बिछी है, ना चटाई बिछी हुई है, ना कोई दीगर कपड़ा बिछा हुआ है। अरे क्या मतलब? तो वो डीएम कह रहा था, अरे जब सजदा करेंगे तो माथा अल्लाह अकबर कबीरा मैला हो जाएगा, पेशानी पे धूल लग जाएगी। मुझे बताओ तो सही, पूरी जिंदगी वो बुड्ढा बेटे के किस्से पढ़ता रहा, कसीदे पढ़ता रहा, डीएम का बापू डीएम का। आग लग जाए ऐसी तालीम में जिसे ये भी ना पता कि नमाज़े जनाजा में सजदा नहीं हुआ करता। नारे तकबीर, हाथ उठाकर के बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नाजिम मंजरी साहिब किबला, सरजमीने कमालपुर, वाह जिंदाबाद मुफ्ती साहब। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यूट्यूब डालो और उस पे वो अमिताभ बच्चन जो शो लाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, पता ना कौन कौन से शो चलते हैं, बारह में इतना तो पता नहीं है। डालो, एक नाम है महाराष्ट्र पूना का एक लड़का है मोहम्मद आरिफ। हाँ, जब वो डीएम बना ना तो अमिताभ बच्चन ने उससे सवाल करने शुरू कर दिए, तो उससे वो दुनियावी सवाल कर रहे, थड़ा थड़ चटाचट जवाब दे रहा था, लग रहा था ज़हीन है भैया। लेकिन उसने एक सवाल किया अमिताभ बच्चन ने, डीएम साहब और मोहम्मद आरिफ साहब, एक ये बताओ कि हजरत जिब्राइल और हजरत मूसा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तीनों में ये बताओ कि फरिश्ता कौन है? अल्लाह अकबर। कारी ज़िशान साहब क़िबला, हाफिज़ अरशद साहब क़िबला ये तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ देख रहे हैं आप, मुफ्ती साहब तो बहुत जल्दी आ रहे हैं, मैं तो हाफिज मखसूद साहब तैयार करा के लाइए। हाँ बस मैं भी बोल चुका, जब आप बोलोगे नहीं तो ये समझो, मैं तो समझ गया ये इनका ना बोलना इस बात पे इशारा कर रहा कि तुम समेट लो है। हाँ वे कर लो चौधरी यार, कुछ तो बोलते रहो ना, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये महल्ला आप भी जरा बोल दें सुबहान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो के साथ सुने तो वो मोहम्मद आरिफ समझ रहे, उनसे कहा बताओ फरिश्ते कौन है? तो आप सबको मालूम है कि इसमें जो हजरत जिब्राइल है वो फरिश्तों के सरदार हैं। तो बोले भाई नेक्स्ट सवाल, इसको हटाइए। आग लगे ऐसी तालीम में जिससे ये भी ना पता हो कि जिब्रील फरिश्ता है। ये डीएम करेंगे तुम्हारे लिए कुछ। हाँ, एक जगह कुछ हो गया था राड़ा, वो कह रहे हैं हमें तो एक ही ने मार दिया। मैंने किसी ने मारा, वो मुसलमान था उनमें, हमें तो वही मार गया। जो बाकी दूसरे मजहब वाले थे उन्होंने कुछ ना कहा, एक अपना आ गया, उसने पता ना कैसे कैसे धाराएं हम पे लगा, अपने हैं ये कुछ क्या करेंगे हमारे लिए। अरे बोलो, मस्जिदें ये रुकवा देते, मदरसे ये रुकवा दें, इन्हें कुछ पता ही ना, इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, दीन का दर्द इनके दिलों में है ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, जानते क्यों नहीं है? ये ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं जिसमें तमाम उलूम इन्हें मिले, लेकिन कुरान के लिए कोई घंटा नहीं था। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह की सीरत के लिए कोई एक भी घंटा नहीं था। अगर रसूलुल्लाह की सीरत इनको पढ़ाई जाती तो ये डीएम भी बनते, साथ साथ में अल्लाह की कसम दीन का काम भी करते। ये कुर्सी पे बाद में बैठते डीएम साहब, आयतुल कुर्सी इनके सीने में पहले होती। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपसे आपको ये बताऊं, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, तुम भी कान खोल करके सुनो। अल्लाह अकबर के अल्लाह की इबादत करो। क्या करो? जोर से बोलो, अल्लाह की इबादत करो, उसकी बंदगी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ गीबतों से निकलो, आओ एक दूसरे को लड़वाना बंद करो,
मोहब्बतें बांटना शुरू करो। देखो एक नब्बाश का तौबा का वाक़या मैं पढ़ रहा हूँ। खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के पास एक नब्बाश आया। नब्बाश कहते कफन चोर को। उसने 1500 मुर्दों के जिस्मों से अल्लाह अकबर कफन उतारे थे। एक रात वो डरते डरते आया और आकर के कहने लगा, ए खलीफा देखते नहीं मेरा पूरा जिस्म थर थर आ रहा है, मेरी बोटी बोटी कांप रही है। अल्लाह अकबर। खलीफा बोला बता तो सही क्या बात है। कहा खलीफा मैंने बड़े जुर्म किए हैं, ओ खलीफा मैंने बड़े जराइम किए हैं, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। खलीफा ने कहा क्या तेरा गुनाह आसमान से बड़ा है? वो कहने लगा हाँ मेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है। जिस्म पे कपकपी तारी थी, झुरझुरी तारी थी। खलीफा ने कहा क्या तेरा गुनाह आसमान के शम्सो कमर चांदो सूरज से भी बड़ा? वो कहने लगा हाँ मेरा जुर्म इससे भी बड़ा है। खलीफा ने कहा क्या तेरा गुनाह अल्लाह की अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है? वो कहने लगा जी जनाब मेरा गुनाह इससे भी बड़ा लगता है। खलीफा ने कहा रुक जा, ठहर जा, ये बता क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? खामोश हो गया। कहने लगा नहीं, रब की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो खलीफा ने कहा अब बता फिर तेरा गुनाह कौन सा है, मुझे भी तो बता। वो कहने लगा बताते हुए कलेजा मुंह को आता है, खलीफा मुझे माफ कर देना, मैं बताऊंगा, मेरे लिए आप अल्लाह से अर्जी लगाना, मेरी सिफारिश करना, मेरे लिए आप भी दुआ करना। अल्लाह अकबर कबीरा। खलीफा ने कहा बताओ तो सही। तो उस अल्लाह अकबर कबीरा कफन चोर ने कहा था ओ खलीफा मैं कफन चुराया करता था। एक शब में जब अल्लाह अकबर कब्रिस्तान पहुंचा तो मैंने एक कब्र को खोदा और जब मैंने अल्लाह अकबर तख्ते मिट्टी को हटाया तो क्या देखा कि मय्यत का चेहरा, मुर्दे का चेहरा क़िबले से फिरा हुआ है। अल्लाह अकबर। जब हम दफन करते हैं अपने अजीज को तो चेहरा किधर करते हैं? बोलो क़िबले की तरफ करते हैं और उसका चेहरा क़िबले से फिरा हुआ था। वो कहता मैं डर गया, मैं भागने लगा। जैसे ही मैं भागा हूँ कब्र के अंदर से आवाज आई है, अरे क्यों भाग रहा है? पहले अल्लाह अकबर इसकी वजह तो दरियाफ्त कर ले कि मेरा चेहरा क़िबले से क्यों फेर दिया गया। वो कहता मैंने हिम्मत को इकट्ठा किया, मैंने कहा बता किस वजह से तेरा चेहरा क़िबले से फेरा है? वो शख्स कहता है मैं शराब पीता था। वो शख्स कहता है मैं अल्लाह अकबर शराब पीता था और जिना करता था, इस वजह से मेरा चेहरा क़िबले से फेर दिया गया है। वो कहता मैंने दूसरी कब्र की मिट्टी को हटाया, दूसरी कब्र के तख्तों को हटाया, क्या देखता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, उस कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है, मैं जैसे ही उसके कफन की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ उसका चेहरा खुलता है तो उसका चेहरा खिंजीर की तरह था, खिंजीर की। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कहता खलीफा में भागने लगा। फिर आवाज आई क्यों भाग रहा है? अरे पहले ये तो मालूम कर ले मेरा चेहरा खिंजीर की तरह क्यों कर दिया गया? वो कहता मैंने अपनी हिम्मत को यकजा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं उसके करीब पहुंचा तो वो कहने लगा अरे मैं दुनिया के अंदर झूठी कस्में खाता था, झूठी कस्में, और हराम रोजी कमाता था, हराम, और लोगों बच्चों को हराम खिलाओगे तब भी अल्लाह अकबर कबीरा उनके पेट में जाएगा, जायज कमाओगे तब भी पेट में जाएगा। लेकिन याद रखो जब कोई बाप अल्लाह अकबर घर से निकल के हलाल लुक़मे लेकर के आता है, अपनी बीबी के मुंह में डालता है, अपनी औलाद के मुंह में डालता है, आमना के लाल फरमाते हैं एक एक लुक़मे खिलाने पे उस खिलाने वाले को अल्लाह सवाब अता फरमाता है।